बिग बॉस के घर में दोस्तों एक गेस्ट पधारे हैं, राइट। और ये गेस्ट ऐसे गेस्ट हैं कि सभी की जो आईबॉल्स हैं इन्हीं के ऊपर रहती हैं। ये गेस्ट जो है वीकडेज में भी सबसे ज्यादा फुटेज पा रहे हैं, वीकेंड में भी ये सबसे ज्यादा फुटेज पा रहे हैं। और गेस्ट को मेन कंटेंडर से इतना ज्यादा तवज्जो क्यों मिल रहा है, क्यों आखिरकार इनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है? जी हाँ, आप सही समझोगे, मैं बात कर रहा हूं अभिजीत बिचुकले की। अगर आज के एपिसोड को अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो अभिजीत बिचुकले के ऊपर लगभग आधे से ज्यादा घंटा जो है इन्वेस्ट किया गया। मैं यहां पर सोच रहा हूं कि यार अभिजीत बिचुकले तो गेस्ट है और गेस्ट के ऊपर इतना ज्यादा कैसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। खैर, इस बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, अभी ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। तो चलिए रिव्यू की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघत आहात बॉलीवुड स्पाय, तुमचा फेवरेट चैनल। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि घर के अंदर आता है लग्जरी बजट, और लग्जरी बजट में दोस्तों नाचोस आणि श्रीखंड आणि चॉकलेट्स और बहुत सारी डिलीशियस सी चीजें आती हैं। अब मैं यहाँ पर है ना एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूम रहा है दोस्तों, और मैं ये सोच रहा था कि यार ये जो आया है लग्जरी बजट में, ये टास्क के जीतने पर आया है या टास्क के फेल होने पर आया है? क्योंकि हमने तो देखा था कि ये जो बीबी रिपोर्टिंग टास्क इन्होंने किया था, जो कि लग्जरी बजट टास्क था, ये तो एकदम मिजरेबली फेल हो गया था। तो ये क्वेश्चन दिमाग में आ गया मेरे कि ये जो लग्जरी बजट आया है, ये जीतने पर दिया गया है या हारने पर? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर दोस्तों, अगर आप देखेंगे फिर उसके बाद हमने एक छोटा सा मुद्दा देखा जहां पर नेहा, शिवानी, अभिजीत बिचुकले और ये सारे नाचोस वाला, नाचोस क्यों आए, श्रीखंड क्यों आया, इस पर है ना अलग ही चर्चा थी। आई रियली डोंट वांट टू डिस्कस दैट मैटर बिकॉज आई फील इट वेरी मच पेटी। तो इट्स बेटर नॉट टू डिस्कस विद यू एंड वी शुड स्किप दैट थिंग एंड लेट्स मूव ऑन। बात करें अगर दोस्तों ज्वलंत मैटर की, और सबसे बड़ा और सबसे जो घना ज्वलंत मैटर था वो था दोस्तों शिव वीना का टावल पर एक दूसरे को खींचना। आप सभी की निगाहें पड़ी होंगी कि आखिरकार राहुल भोज का क्या मत है। मैंने भी आपको डिस्कस करा था जब मैंने इंडिविजुअल बनाई थी वीडियो दिन में, तब मैंने आपको बोला था कि मेरा क्या मत है, इसको मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताना चाहूंगा, और मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या समझता हूं, ये भी बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने देखे होंगे मेरे वीकडेज के जो रिव्यूज, तो उसमें मैंने इस बात को कंडेम किया था, मैंने इस बात को कटाक्ष तरीके से बोला था कि यार प्लीज आप जो है इस तरीके की हरकतें बिल्कुल मत करो और अपना ना गेम पे फोकस लगाओ, एकदम गेम को फोकस तरीके से खेलो। बट यहां पर दोस्तों अगर बात किया जाए तो माजरेकर सर ने ये पॉइंट उठाया और शिव को उसके लिए मीठी बाई बोल दिया, और साथ ही साथ ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का पेशेंट भी बोल दिया। माजरेकर सर बोलते हैं ये शो शिव वीना की लव स्टोरी का शो नहीं है। तुम लोग उठते हो 4 बजे, क्या क्या करते हो, एक काम क्यों नहीं करते, ये टॉवल पहनकर सुबह से ही घूम लो। दोस्तों, इस पर अगर मैं बात करूं तो शिव का चेहरा लटक गया था। शिव का चेहरा लिटरली सॉरी फील कर रहा था एंड अपॉलोजेटिक फील कर रहा था। यहां पर आई वॉज टोटली अमेज्ड कि ये बातें सिर्फ और सिर्फ शिव से करी जा रही हैं। अगर कभी भी प्यार होता है दोस्तों, तो क्या इंडिविजुअल के बीच में प्यार होता है? नहीं ना, दो व्यक्तियों के बीच में प्यार होता है। तो यहां पर सारी खरी खोटी शिव के ही गले में क्यों मर दी गई, क्यों शिव के माथे पर ये सारी बातें लिख दी गई कि ये सारी जो गलती है घूम फिर कर शिव के ही गलती है। यहां पर शिव को भयंकर तरीके से डांट पिटती है। और वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं वीणा जगताप की, तो वीणा जगताप को यह कहा जाता है कि तू उसको बोल नहीं सकती कि दूर रहे, तुझे भी पर्सनल स्पेस चाहिए, ऐसा वैसा। और माजरेकर सर है ना ये चीजें क्लियर कर देते हैं। हालांकि ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी दोस्तों कि क्या ये जो प्यार होता है, ये जो रिश्ता होता है, ये एक लोगों के बीच में ही होता है? नहीं ना, इसके लिए 2 लोग चाहिए। और यहां पर अगर बात करें ना दोस्तों, तो शिव इज नॉट इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। वीणा जगताप भी इस बात के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इन सारी सीन्स को देखकर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो फर्स्ट सिर्फ यही बात सामने आ रही है कि शिव जो है वो जो है वीणा के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। वन साइडेड है ये सारा जो अफेयर है, ये सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड है। वेल दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात हो गई है आज के दिन। खैर, इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि माजरेकर सर बोलते हैं वीणा जगताप से कि वीणा एक बात बता कि तू क्यों चिढ़ गई थी और तू इस तरीके से जो है, तुझे क्यों लगा था कि आरो और शिवानी ने तेरे को टॉन्ट किया है, राइट?
यहाँ पर क्या हुआ था कि अगर आपको याद होगा पास का, थोड़ा सा फटाफट बताता हूँ। शिवानी ने जब खाना खिला रही थी आरव को, तो शिवानी आरव को खाना खिला रही थी। आरव कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है, इस तरीके की बात वो बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो है वीना कहती है कि सर ये लोग जो है हमें 24 घंटे है ना टॉन्ट मारते रहते हैं, सर ये जो है दिन भर जो है हमारे बीच में ना इंटरफेयर करते रहते हैं, और हमारे ये जो सारी चीजें हैं ये हमारा पर्सनल मैटर है ना। जैसे ही दोस्तों वीना ये बात बोलती है, शिवानी और आरव तो एकदम भड़क लेते हैं बाबा, और वो उसके बाद उल्टा उसके ऊपर चढ़ जाते हैं कि सर ये दिन भर यही करते रहते हैं, दिन भर जो है ये सब करना, और हम लोग अनकंफर्टेबल होते हैं दिन भर, हमको अच्छा नहीं लगता वो देखकर, वो सारी चीजें देखकर, ठीक है। अब दोस्तों ये बात जब वीना जगताप सुनती है तो वीना जगताप तो और भी ज्यादा भड़क जाती है। ये मेरा पर्सनल मैटर है, आपको क्या मतलब इससे, तुम क्यों बोल रहे हो, इस तरीके से वीना है ना सारी बातें बोलने लग जाती है, राइट। अब यहां पर मांजरेकर सर है डांटने लग जाते हैं, ठीक है। शिव और वीना को जबरदस्त डांट पिटती है दोस्तों, और उसके बाद वीना के जो सुर थे ना दोस्तों वो अचानक से बदल जाते हैं, अचानक से वो चेंज कर देती है, और वीना कहती है कि ओके सर, अगर आरव और शिवानी को ऐसा लगता है तो आगे से हम इस बात का ख्याल रखेंगे और ऐसी गलती वापस रिपीट ना हो, ठीक है। मैं यहां पर सोच रहा हूं कि ये लड़की यहां पर क्या बोल रही है। अभी इस लड़की ने जो है ये बात बोली थी कि आरव और शिवानी अगर आपको ये पर्सनल मैटर है हमारा, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ, इस तरीके से सारी चीजें रखने की कोशिश की थी, राइट। फिर उसके बाद दोस्तों अचानक से यहां पर वो पलट के बात कह रही है, यानी कि वीना जगताप ये बात कह रही है कि सर ठीक है, हम है ना ऐसा करेंगे अगर इनको प्रॉब्लम हो रही है तो क्या ये वीना जगताप सरकास्टिक वे में बोल रही थी? क्या वीना जगताप जो है इस बात को जो है सर की, मांजरेकर सर की बातें सुनकर तुरंत पलटी मारकर जो है इस तरीके से पॉइंट रख रही थी? भाई कुछ तो झोल है। लेकिन दोस्तों अगर ओवर एंड ऑल अगर देखा जाए तो शिव और वीना कहते हैं कि यस वी विल टेक केयर ऑफ दैट। ये अब हाई टाइम हो चुका है, यहां पर ये दोनों जो है अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं, 15 दिन सिर्फ बचे हुए हैं, और प्लस अगर बात करें तो ये स्टेज पर पहुंचकर मांजरेकर सर का डांट दोस्तों कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है, और कहीं ना कहीं अब इस चीज से जनता भी परेशान हो चुकी है। तो इन लोगों को ये चीज एकदम सही सलामत तरीके से सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, और प्लस शिव के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है दोस्तों, खतरे की घंटी बज गई है भैया। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मूविंग ऑन, बात करते हैं आरोह भाई की। ओहो हो, आरोह भाई को जिस तरीके से आज डांटा दोस्तों, एकदम बरोबर डांटा। मतलब आरोह की है ना ये प्रॉब्लम है, आरोह है ना क्या करते हैं कि वो है ना दूसरों के मैटर में फट से जंप लगाने के लिए तैयार रहते हैं, और जब बात आती है शिव और वीना की तो वो अपने आप को एकदम से कंट्रोल ही नहीं कर पाते और एकदम से उतर जाते हैं उस मैटर में। यहाँ पर आरोह जो कहता है हाथ उठा के कि सर इन्होंने जो है झूले के ऊपर ऐसे दिल विल बनाया, उसमें शिव का नाम लिखा, यहाँ पर मांजरेकर सर भड़क ला रहे, बाबा तेरी प्रॉपर्टी है क्या, तेरी ऐस में इतनी कील्स क्यों चुभ रही हैं, क्यों तुझको इतना ज्यादा बुरा लग रहा है। एकदम सही पॉइंट। मैं चाहता था कि आरोह को इस तरीके से जो है मांजरेकर सर टोके, क्योंकि पास्ट के अगर आप हफ्तों में देखोगे तो मांजरेकर सर और मेकर्स ने जो है बिल्कुल भी आरोह को डांटा नहीं है, जो भी बातें बोली थी वो प्यार प्यार में बोली थी। लेकिन मांजरेकर सर ने अब फाइनली दोस्तों अपना रौद्र रूप दिखाया आरोह को। अब मुझे जो पर्सनल लग रहा है वो ये लग रहा है कि आरोह जो है बदलेंगे और आरोह जो है चेंज हो जाएंगे। वेल लेट्स सी, आगे आने वाले वीकडेज में पता चलेगी ये बातें। बट मुझे एक बात बता दो, ये बंदा इतना कॉन्फिडेंस कहां से लाता है? ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, मुझे तो समझ में नहीं आती। वीना जगताप को ये कंसिडर ही नहीं कर रहे, बताओ। इन्होंने तो आज ये बात मुंह पे बोल दी कि वीना जगताप को मैं कंसिडर ही नहीं करता। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जो आरोह बात बोलते हैं जो बहुत ज्यादा फनी थी कि तूने तो पहले ही वीक में देख लिया था कि जब तू और मैं खड़े थे कंपटीशन में, मैं कैसे नंबर 1 पे था और तू कहां पे थी, वोट्स तुझे कहां मिले थे। मैं हंस रहा था लिटरली ये सीन देखकर, और मुझे लगता है मांजरेकर सर भी हंस रहे होंगे। बट दोस्तों मांजरेकर सर को है ना इंटरफेयर करना चाहिए था, मांजरेकर सर ने इंटरफेयर नहीं करा इस बात को लेकर। बट मुझे लग रहा है कि मांजरेकर सर को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर इंटरफेयर करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि आरोह जस्ट स्टॉप, डोंट बी सो ओवर कॉन्फिडेंट यार। बट पता नहीं क्यों मांजरेकर सर ने आरोह के ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर कुछ नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, क्या नहीं बोला, ये तो मांजरेकर सर है, मांजरेकर सर की माया मांजरेकर सर ही जाने। अब बात करते हैं दोस्तों शिवानी के बारे में, और शिवानी ने जो है अपना टारगेट पकड़ लिया है वीना जगताप को, और वो एक एक करके जो है टारगेट की जा रही है
जो है टारगेट कर रही है वीना जगताप को। अभी घर में दोस्तों कम लोग बचे हैं, हम सबको पता है। नेहा शितोले को टारगेट कर नहीं सकती, अपने किशोरी दाई को टारगेट कर नहीं सकती, अपने इसको क्या कहते हैं आरव को नहीं कर सकती, वरना लोग कहेंगे कि ये देखो इसने तो अपने दोस्त को ही टारगेट कर दिया, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को ही टारगेट कर दिया। अभिजीत बिचुकले के साथ उसका अच्छा रिलेशनशिप है, उसको सुधारना चाहती है। वहीं बात करें अपना शिव के बारे में, तो शिव के साथ भी अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं अभी, अगर बात की जाए दोस्तों शिवानी और शिव की। तो ऐसे में बची दो लड़कियां, यानी कि वीना और हिना, और इन दोनों की ही बात अगर मैं करूं तो इन दोनों में से वीना को ही बार बार शिवानी जो है वो टारगेट कर रही है। अगर आप देखेंगे ना वो फर्स्ट वीक की बात जो गाली देने, फर्स्ट सेकंड वीक की जो बात थी गाली देने वाली या लात मारने, वो हाथ मारने वाली, उस बात को अभी उठा के क्या फायदा, बता दो भला शिवानी, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा आप क्यों इस तरीके से जो है उतनी पुरानी बात, ये 12th वीक खत्म हो गया है, 13 वीक शुरू हो रहा है, आप इस वक्त ये बात बोल रही हो, मतलब व्हाई? समझ में नहीं आया कि आपने क्यों बोला, लेकिन यस ये बात तो समझ में आ गई कि आप जो है कहीं ना कहीं वीना जगताप को ही टारगेट कर रहे हो। और वीना जगताप भी ये बात बोलते हुए नजर आती है दोस्तों कि सर ये मेरे को टारगेट कर रही है। अगर बात की जाए तो कल इसने मेरे से बहुत अच्छी बातें करी थी, कल हम लोग बैठकर बातचीत कर रहे थे, एक अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया था, बॉन्डिंग शेयर की थी, एंड प्लस अगर बात करें इसने मुझसे ये भी बोला था कि अब 15 दिन बचे हैं, सो वी शुड बेटर है कि एंजॉय मोर इन स्पाइट ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एंड ऑल ये जो चल रहा है, राइट? तो इससे बढ़िया है कि हम 15 दिन सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करें। तो ये जो है हैंस प्रूव जाता है कि शिवानी जो है कभी कभार कैमरे में फुटेज के लिए ये सारी चीजें करती है और उसको फुटेज चाहिए। एंड प्लस अगर बात की जाए दोस्तों तो शिवानी जो है कैमरे के लिए सारी चीजें करती है, ये बात भी वीना जगताप बोलती हैं। अब दोस्तों माजरेकर सर, वो जो स्प्रे पेंट वाली बात हुई थी ना, स्प्रे पेंट टास्क की, माजरेकर सर उस पर आते हैं। तो वो शिवानी को बोलते हैं, शिवानी काय रे, तूने तो बोला था कि तू 3rd पे जाएगी, तू 3rd पे क्यों नहीं गई? फिर उसके बाद बार बार ऐसे नाटक क्यों कर रही थी? फिर बाद में जाती है, क्यों ऐसा करा तूने? बातों ही बातों में ये मुद्दा घूमता है, ये चक्र घूमता है माजरेकर सर का हिना पांचाल की तरफ, और हिना पांचाल लपेटे में आती है कि क्यों रे, तूने तो बोला था कि तू जो है सबसे लास्ट जाएगी, तू लास्ट क्यों नहीं गई? किशोरी शाहने और क्या किशोरी ताई और शिव की अगर बात करें तो उनसे भी पहले चली गई, क्यों ऐसा किया तूने? ये लोग बोलते हैं कि नहीं सर, अगर बात की जाए तो वो आखिरी बजर था, राइट? ये बात वो बोलते हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि माजरेकर सर इस बात पे क्यों डटे रहे थे, क्यों अड़े रहे थे कि नहीं भाई हिना पांचाल को लास्ट बोला था तो लास्ट जाना चाहिए था, जबकि हम सबको पता है ये जो बजर था ये सबसे लास्ट बजर था। मुझे तो लग रहा था कि यहां पर तारीफें मिलेंगी, मुझे तो लग रहा था यहां पर स्ट्रैटेजी को बहुत वाहवाही मिलेगी कि वाह किशोरी, वाह शिव, वाह वीना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इन सबके ही चक्कर में हिना पांचाल फंसी थी और बलि का बकरा बन गई थी, राइट? तो ऐसे में दोस्तों मुझे ये कहना है कि शिव और किशोरी ताई की तारीफ ना कर उनको अप्रिशिएशन ना देकर यहां पर माजरेकर सर जो हैं वो तो इन पे भड़क ले रहे बाबा, माजरेकर सर तो इन्हीं को सुनाने लग गए। अब माजरेकर सर ऐसा तो होता ही है यार गेम में, अगर बात की जाए तो प्लानिंग प्लॉटिंग होगी, बिना ओवर स्मार्ट बने, बिना जो है आउट स्मार्ट बने इस तरीके से गेम नहीं खेला जाएगा। बिग बॉस का गेम है भाई ये, राइट माजरेकर सर? ये बिग बॉस का गेम है, तो बिग बॉस में तो ऐसा चलता ही है, प्लानिंग होती है, प्लॉटिंग होती है, इसको पीछे करो, उसको पीछे करो, यहां से इसको करो, एक क्लेवरनेस के साथ होती है। और अगर सीजन 1 में देखेंगे तो बहुत से कंटेंटर ने ये किया है, तो सीजन 2 में भी तो करना चाहिए, लेकिन आप जो है इस चीज को अप्रिशिएट ना करके इस चीज को लेकर आप सुना रहे हो, तो भाई ये बात तो बिल्कुल भी हजम नहीं होती। इन सब के बीच में दोस्तों एक मुद्दा रह गया जो मैं बोलना चाहता हूं, वो है शिव के काटने वाला मुद्दा। शिव ने काटा आरोह को और उसके बाद माजरेकर सर ने बोल दिया कि दिस वाज द डिस्गस्टिंग एक्ट यू हैव एवर परफॉर्म्ड। यहां पर दोस्तों माजरेकर सर जो है ये बात कहते हैं, ये बात लोगों के सामने बोलते हैं, मतलब घर के अंदर बोलते हैं। अगर आपको याद होगा, मैं आपको वो बात बताता हूं, अगर आपको याद होगा दोस्तों तो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा था, ये बात मैंने आपको बताई थी। सोशल मीडिया पे लोग ये कह रहे थे कि शिव ने काटा है तो शिव को भी घर से बाहर निकालो, क्योंकि पराग के टाइम पे पराग जो हाथापाई की थी और इसने तो काटा है जबकि, राइट? तो इस तरीके की बातें चल रही थी। तो इस पर माजरेकर सर कहते हैं और पराग का एग्जाम्पल लेते हैं और कहते हैं कि मेरे इंस्टिंक्ट पर मैंने ये भरोसा करा था कि पराग को अंदर भेजो और मैंने भेजा था, लेकिन घर वालों ने ही रिजेक्ट कर दिया।
यहां पर अगर तेरी बात की जाए शिव, तो तूने जो है सॉरी बोल दिया, और प्लस ऊपर से अच्छी बात ये हुई कि आरव ने जो है इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और उसने सॉरी कबूल कर लिया। अगर आरव इस बात को पकड़ा रहता तो आज दोस्तों मुझे नहीं लग रहा था कि शिव जो है घर के अंदर होते। मांजरेकर सर चलते चलते दोस्तों किशोरी ताई की भी क्लास लेते हैं, जो कि मुझे परफेक्ट लगी, और मैं चाहता था कि किशोरी ताई जो कि इतनी स्ट्रांग प्लेयर है उनकी क्लास ले मांजरेकर सर, और उनको कहीं ना कहीं जो है एक सही डायरेक्शन दिखाए, रास्ता दिखाए। मांजरेकर सर कहते हैं, क्योंकि इस हफ्ते तो कैप्टन वही है, कि आरव को इतनी चोट लगी तो उसके पास नहीं बैठी बल्कि उसको थैंक यू बोला तूने, और इस तरीके का ब्रेकडाउन हुआ था शिव का। शिव जो उदास था तब तू तुरंत पहुंच गई। अगर बात की जाए तो ये जो तू जीती है ना, ये तू अपने दम पे नहीं बल्कि उस शिव के पागलपन की वजह से जीती है। और यहां पर दोस्तों मांजरेकर सर इस बात को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब मांजरेकर सर जाते हैं वीना जगताप के ऊपर, और ये मैं सोच रहा था कि वीना जगताप ने क्या किया है, क्या किया है, क्या किया, क्यों वीना जगताप के ऊपर जो है मांजरेकर सर की गाज गिरी। तो यहां पर दोस्तों मुद्दा ये हो जाता है कि ये जो गोल्डन अंडे वाला टास्क हुआ था, राइट, जो अभी पिछले हफ्ते में ही हुआ था जब सुशांत भाई लोग आए थे, तो ये अंडे के वक्त तू जो है चीयर लीडिंग कर रही थी, वो कर रही थी तू सिर्फ और सिर्फ शिव की कर रही थी, जबकि तुझे हिना की करनी चाहिए थी। यहां पर वीना इस बात को क्लियर करती है, नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने दोनों को ही लेकर जो है चीयरिंग करा और मैं दोनों को ही प्रोत्साहित कर रही थी। यहां पर मांजरेकर सर कहते हैं यही तो गलती हो गई तेरे से, यही तो गलती हो गई। अगर बात करें कोहली जो है, विराट कोहली, क्या वो गेल को जाकर अप्रिशिएट करेगा, क्या वो गेल का मोरल बूस्टअप करेगा? नो आइडिया मांजरेकर सर ने क्यों बात कही है, किस लिए कही, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। अब बारी आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों अभिजीत बिचुकले की, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनको इतना फुटेज क्यों मिल रहा है। अभिजीत बिचुकले को मांजरेकर सर बोलते हैं कि आप जो है ये जो लाइकी की बात निकाल कर लाते हैं, क्या आपको पता भी है ये क्या है, क्या आप जानते भी हैं कि ये क्या है? और इस पर मांजरेकर सर है ना एकदम से भड़क लेते हैं, ठीक है। मांजरेकर सर बोलते हैं अभिजीत बिचुकले को ऐसा वैसा ये वो सारी चीजें समझाते हैं। अब अभिजीत बिचुकले जो है क्या कर रहे हैं, वो गोलमोल करके बातें बोल रहे हैं जिससे तो कुछ ना समझ में आ रहा है ना कुछ कह सकते हैं, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। मैं तो बैठा मैं सोच रहा था कि यार मांजरेकर सर कैसे समझ पा रहे होंगे ये सारी चीजें। अब मांजरेकर सर ये जो अभिजीत बिचुकले की बात सुनते हैं ना, तो वो भड़क जाते हैं, और भड़क जाकर दोस्तों मांजरेकर सर जो है एकदम से एक रौद्र रूप बोलते हैं कि तू तड़क में आ जाते हैं कि तू जो है इलेक्शन की बातें अपने तक रख। देन मांजरेकर सर दोस्तों जो है तू तड़ाक से फिर उसके बाद फिर से आप में आने लग जाते हैं, राइट। यहां पर मांजरेकर सर को मैं कहना चाहूंगा कि मांजरेकर सर आपने क्यों इतना एंटरटेन किया, मतलब लिटरली एक पूरा 1.5 घंटे में से आधा घंटा तो लगभग अभिजीत बिचुकले के ही नाम जाता है, और वो क्या बड़बड़ करते रहते हैं, वो तो अभिजीत बिचुकले हैं। अभिजीत बिचुकले की बातें अभिजीत बिचुकले ही जाने। खैर कल का दिन दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं घर के अंदर, हिना पांचाल घर से बेघर होने वाली है, और बहुत सारी चीजें होने वाली है। सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। तब तक के लिए आपको क्या है कहना, और ये पॉइंट्स कैसे लगे आपको, ये सारी बातें बोल दीजिए। आणि फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम सगळ्यामध्ये उपलब्ध आहे, जॉईन करा आणि हसत रहा मसत रहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका।